नमस्ते आरा, स्वागत है आरा ओपन माइक शो में, जहां मिलेगा टैलेंट और थोड़ा सा रोस्ट। हर संडे हम लाएंगे ट्विस्ट का तड़का, ताकि आपकी लाइफ हो सके थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री। दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डेकोरी, पावर्ड बाय आरा वाली। आरा से प्यार, आरा विद ऋतिक। भास्कर भाई, वो भास्कर भाई हमारे एक शायर हैं जो अपने शायरी से आप सभी को बहुत ही एंटरटेन करने वाले हैं। आजा भाई, प्लीज क्लैप फॉर द भास्कर भाई। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हैं। मैं भास्कर राज हूं, आप सब जानते होंगे मेरे को। मैं यहाँ पहले भी शो कर रखा हूं। अच्छा, यहाँ बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले मतलब मोहब्बत में हद पार कर दी होगी, और उनके हद पार करने के वजह से ही जो उनकी महबूबा होगी या जो भी उनका प्रेमी होगा वो मतलब बेवफा निकल गया होगा। इस पे एक गीत भी है कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, उसे इतना ना चाहो नहीं तो बेवफा हो जाएगा। इसी पर मैंने लिखा है, कि तुमसे मिलने का मैंने इरादा कर लिया, तुमसे मिलने का मैंने इरादा कर लिया, तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ये खुद से वादा कर लिया, पर फिर मेरे वफा ने तुम्हें बेवफा बना डाला, पर फिर मेरे वफा ने तुम्हें बेवफा बना डाला, शायद मैंने मोहब्बत तुमसे कुछ ज्यादा कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई किसी का दिल तोड़ता है तो लोग उसे माफ नहीं कर पाते हैं। आदमी का आत्मा रूठ जाता है, उसका खुदा रूठ जाता है। ये शायरी मेरा नहीं है, ये शायरी धीरज भैया का है। थैंक यू धीरज भैया। आज मैं थोड़ा तैयारी नहीं कर पाया था, शायरी वारी का थोड़ा बिजी हो गया था, तो धीरज भैया ने मुझे सारी शायरियाँ लिख कर दी हैं। तो बहुत बढ़िया शायरी है ये कि तेरी डोली उठी तो लगा मेरा ही दम घुट गया, तेरी डोली उठी तो लगा मेरा ही दम घुट गया, जो महल बनाया था ख्वाबों का वो पल में टूट गया। दुआ है कि तुझे कभी कोई मेरे जैसा ना मिले, दुआ है कि तुझे कभी कोई मेरे जैसा ना मिले, क्योंकि तूने जो किया उससे मेरा खुदा भी रूठ गया। अच्छा, एक पिछली बार शो में एक भाई आए थे, अब की बार शायद वो नहीं दिख रहे हैं, भानु प्रताप नाम था उनका। मतलब नाम से लग रहा होगा कितना तगड़ा इंसान है, पर वो तगड़ा इंसान नहीं है, एक छोटा सा बच्चा सा टाइप में है। उन्होंने कहा था कि उनको अच्छा नहीं लगता जब कोई किसी की महबूब को बदनाम करता है। तो पर अब जरा बताइए आप लोग कि जब महबूब बदनाम होने वाला काम ही करे तो उसको बदनाम क्यों ना किया जाए। वो हमारे दिल का और हमारे भावनाओं का कत्लेआम भी कर दे, हम उन्हें बदनाम भी ना करें। तो इस पे एक शायरी है कि एक नागिन को दिल में मेहमान बना रखा था, एक नागिन को दिल में मेहमान बना रखा था, उसके नखरे उठा रखे थे, सिर पे बैठा रखा था, मेरे रहते हुए भी जिसे 100 जगह मुंह मारने की आदत थी, ऐसे घटिया इंसान को मैंने दिल में बैठा रखा था। अच्छा, यहाँ पे बहुत ऐसे सारे लोग होंगे जिनकी जो प्रेमिका है उनका किसी और से शादी हो गया होगा, और लोग बताएंगे नहीं, पर मैं बहुतों की आंखें पढ़ सकता हूँ। आंखों में साफ साफ गम दिख रहा है, वो भैया उधर हंस रहे हैं, तो आपके हंसी के पीछे भी आपका गम दिख रहा है मुझे। तो इस पे एक बहुत प्यारा सा शायरी लिखा है धीरज भैया ने कि सुना है वो अपनी शादी में बुलाने वाली है, सुना है वो अपनी शादी में बुलाने वाली है, एक अजनबी को मेहमान बनाने वाली है, खुशी इस बात की है कि देखो उसका भोलापन, खुशी इस बात की है कि देखो उसका भोलापन, पुराने घाव पर वो और जहर लगाने वाली है। मैं जाऊंगा जरूर भैया, अब बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा पूरी खाने, है ना। तो मैं जाऊंगा जरूर और जी भर कर मुस्कुराऊंगा, जैसे वो भैया मुस्कुराते हुए अपने गम को छिपा रहे हैं, वैसे ही कि मैं जाऊंगा जरूर और जी भर के मुस्कुराऊंगा, कि क्या खूब मेरी बर्बादी सजाने वाली है, दुआ करूंगा कि महफिल में मैं होश में ही रहूं, सुना है कि वो अपने हाथों से जाम पिलाने वाली है। अब लोग जो होते हैं, शराब के शौकीन जो होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ शौक से शराब पीते हैं तो कुछ गम से शराब पीते हैं, कुछ शौक से शराब पीते हैं तो कुछ गम से शराब पीते हैं, कुछ पीने के लिए जीते हैं तो कुछ जीने के लिए पीते हैं। तो और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मैखाने को ही अपना घर बना लिया है। तो इस पे यह है कि वफा की तलाश में वो खुद को गवा बैठा है, वफा की तलाश में वो खुद को गवा बैठा है, एक शख्स की खातिर अपनी दुनिया जला बैठा है, जो कभी हिदायत देता था होश में रहने की, जो कभी हिदायत देता था होश में रहने की, आज वो मैखाने में अपना घर बना बैठा है।
बहुत सारी लड़कियां आज के समय में जो है वो अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखती हैं कान्हा की दीवानी महादेव की भक्त कृष्ण सदा सहायते, है ना। तो ऐसी लड़कियां पूरी रेड फ्लैग होती हैं, ऐसी लड़कियों से अलर्ट रहना है, ठीक है। जहां ऐसी बायो वाली लड़कियां मिले भाग जाना है, ठीक है। हालांकि सब ऐसी नहीं होती हैं, पर वो क्या है कि रावण भी भक्ति करता था, इसलिए। तो इस पे ये है कि तेरे जाने के बाद ना मैंने किसी के चाहत का इजहार किया, तेरे जाने के बाद ना मैंने किसी चाहत का इजहार किया, तू कभी लौट कर आएगी ऐ सोच कर तेरा इंतजार किया, और तू मत किया कर कान्हा और महादेव की पूजा, ना तूने राधा जैसा प्यार किया और ना ही तूने पार्वती जैसा इंतजार किया। अभी सारी भोजपुरी में बटे तो का होला कि जब ऐसन गम मिल जाला आदमी के, ऐसन आदमी बर्बाद हो जाला कि गम के कभी भुला ना पावेला आदमी। तही बाबा कि अब ना केहू से दिल लगाइम, टूटल बस सपना अब कैसे सजाइम, जवन दर्द तू दे के गैलू करे जा, तहरा लागत बा कि हम, एक मिनट सॉरी गड़बड़ लगाता, सुनिए। अब ना केहू से दिल लगाइम, टूटल बस सपना अब कैसे सजाइम, जवन दर्द तू दिले बाड़ू करे जा, तहरा लागत बा हम कबो भुला पाइम। देखिए अभी जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है और मैं नहीं मानता कि मर्द और औरत में कोई भेदभाव होता है। मतलब औरतें भी घर का जिम्मेवारी संभाल सकती है, पर अभी हमारा इंडिया और हमारा समाज इतना आगे नहीं बढ़ा है। अभी के समय में ये रियलिटी है कि घर के सारी जिम्मेवारियों को एक मर्द को ही संभालना पड़ता है। घर के बड़े बेटे को ही सारी जिम्मेवारी संभालनी पड़ती है। बेटी की शादी हो गई, बाप बीमार है, छोटे भाई की पढ़ाई पूरी करनी है। तो इस पे ये शायरी मैंने खुद लिखा है कि बेटी के साथ, बच्चा बैठो चुपचाप, बेटी की शादी भी करनी है और कंधे पे बहुत कर्ज है, बेटी की शादी भी करनी है और कंधे पे बहुत कर्ज है, अंदर आग लग रखा है और बाहर पूरा सर्द है। ऐसा होता है कि मतलब हमारे अंदर इतनी गर्मी होती है ना, उस टाइम इतना आग लगा रहता है कि भैया हमको घर का जिम्मेवारी संभालना है कि हमको बाहर का कितना भी गर्मी हो हम लोग को सर्दी लगता है। तो बेटी की शादी भी करनी है और कंधे पे बहुत कर्ज है, अंदर आग लग रखा है और बाहर बहुत सर्द है, जिम्मेवारी से पीछे हटना हमने नहीं सीखा है कभी, क्योंकि शायद हम जानते हैं जहां दर्द है वही मर्द है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एक्टर भास्कर 17 मेरा आईडी है। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद।